हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन फंडा। आज से हम एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, एनटीपीसी सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी मैथ्स के टॉपिक हैं वो सारे वन बाय वन करके स्टडी करेंगे और आपको इन सारे टॉपिक के रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। ये सारे वीडियोस बेसिक से स्टार्ट होंगे और बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस पे मिलेंगे आपको। तो जो भी आप में से न्यू बिगिनर्स हैं या जो भी आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो वीडियोस को रेगुलर देखते रहें और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का मीन्स क्या होता है? परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। वीडियोस आपको कोशिश करूँगा बाइलिंगुअल में मिले। प्रतिशत मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, 1 इज इक्वल टू होता है 100%। 1 मीन्स क्या है? एक कंप्लीट नंबर दैट विल बी इक्वल टू 100%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अगर हमें किसी चीज़ का 1% फाइंड करना है, 1% विल बी इक्वल टू 1/100। समझ गए? 1% का मतलब होता है 1/100। सपोज मुझे किसी चीज़ का, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज किसी चीज़ का 5% फाइंड करना है, तो 5% फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 5/100 दैट मीन्स 1/20, 1/20। सो 5% विल बी इक्वल टू 1/20 ऑफ दैट नंबर। अंडरस्टूड? परसेंटेज बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अभी अपन बेसिक से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे इसमें लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। अगर हमें किसी चीज़ में मान लो ऐसा दिया है कि किसी नंबर में 2% की वृद्धि हो रही है, 2% इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 2% मीन्स 2/100, ये होगा 1/50। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई नंबर 50 था, दिस विल बी ओरिजिनल नंबर, मूल नंबर जो होगा ओरिजिनल नंबर। तो ये 50 ओरिजिनल नंबर होता है। इसका मतलब ये 2% की वृद्धि का मतलब है अगर नंबर 50 था तो इस पे 1 का इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स अगर नंबर पहले 50 था तो अब ये नंबर 51 हो गया है, 51, 50 to 51। तो यहाँ से 50 से 51 होने में इसको 2% की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है? इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर वो कहते हैं कि 5% डिक्रीज हो रहा है, 5% डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या है? इसका ओरिजिनल मतलब है 5/100 मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 1/20। इट मीन्स अगर ओरिजिनल नंबर 20 है, ये क्या है? ओरिजिनल नंबर, तो उसमें एक नंबर का डिक्रीज होगा। सो 5% डिक्रीज का मतलब है अगर ओरिजिनल नंबर 20 है तो अब वो नंबर डिक्रीज होके 19 बन गया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको परसेंटेज में पहले समझनी होंगी। 20 का नंबर 19 बन गया है, तो इसका मतलब इसमें 5% का डिक्रीज हो गया है। ओके, अब देखो, सबसे पहले परसेंटेज में हमें कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज के टर्म्स ध्यान रखनी पड़ेंगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वीडियो को पॉज करके आप इन टर्म्स को या तो कहीं नोट कर ले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओके, जैसे 1/2 इज इक्वल टू 50%। ये कैसे निकाला? जैसे 1/2 करेंगे, इसका परसेंटेज में फाइंड करना है हमें। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 50%। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ आपको भी। स्टार्टिंग में धीरे धीरे लेवल अपन बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते, और इसके जो भी ये पेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आपका मन करे। 1/2 बराबर होता है 50% के। सिमिलरली 1/3 33 सही 1/3% के। 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/5 इज इक्वल टू 20%। इस तरह से सारे नंबर आपको दिए हैं। ठीक है, ये मैं सारे बताऊंगा तो वीडियो फालतू लंबा होगा, तो इससे बढ़िया आप इसको पॉज करके सारे नोट कर लीजिए।
इसमें से इम्पोर्टेंट टर्म्स 1/6 इज इक्वल टू 16 से 2/3%, 1/7 इज इक्वल टू 14 सही 2/7%, 1/8 इज इक्वल टू 12 सही 1/2%, और 1/9 और 1/11। ये वाले टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप मोस्टली ध्यान रखें। ओके, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, ये वाला पेज आपने देख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ सवाल लेंगे इस टॉपिक के, उन सवालों को सॉल्व करने की अपन कोशिश करेंगे, ट्राई मारेंगे। उसके बाद क्या होगा, अपन धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। इस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक से सवाल लिए हैं कि अगर कोई नई तैयारी कर रहा हो, अभी अभी उसने प्रिपरेशन शुरू की हो, तो उसको कुछ बेसिक समझने में सहायता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये अपना एक फेसबुक ग्रुप भी है, स्टडी ऑनलाइन फंडा। इस पे आप ज्वाइन हो सकते हो, और आपकी कोई भी अगर वहाँ पे प्रॉब्लम हो, किसी भी सवाल में दिक्कत आ रही हो, तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपका आंसर देने की। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का, इफ 16 से 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये क्या कह रहा है, अगर इतना परसेंट 16 से ही 2/3% को किसी नंबर में जोड़ा जाता है, तो वो रिजल्ट यानी कि वो जो नंबर है वो लास्ट में हमें ये मिलता है 4956। तो हमें जो ओरिजिनल नंबर था वो फाइंड आउट करना है। तो देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आपको पेज दिखाया था उसमें ये सारी टर्म्स थी, आपको याद करनी है। हमें इसमें से टर्म्स दिए 16 से ही 2/3%, ये वाले, ये होती है हमारी 1/6। ये हमें याद रखना है ओरली। तो जैसा कि इसने दिया है 16 सही 2/3%, ये कितना होती है 1/6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर नंबर पहले 6 था, ये होता है नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में ओरिजिनल नंबर होता है, और जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है वो ये होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर। ठीक है, चलिए, अगर ओरिजिनल नंबर 6 था, अगर हमने उसमें 1 जोड़ दिया, इसका मतलब ये सवाल है, अगर हमने उसमें 1 जोड़ दिया तो नंबर 7 बन रहा है, यानी कि अब हमें रिजल्ट ये मिल रहा है 7। बट सवाल के अनुसार हमें रिजल्ट क्या दिया, 4956, मीन्स 7 की वैल्यू इज इक्वल टू है 4956। ओके, तो 1 की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी, 4956 डिवाइडेड बाई 7, दिस विल बी इक्वल टू 708। ओके, अब हमें ओरिजिनल नंबर पूछा है। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था, ये ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर ये 6। तो अगर 1 की वैल्यू 708 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 708 मल्टीप्लाई बाई 6, दैट विल बी इक्वल टू 4248 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल था आज का। अब चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। इस टाइप के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम, आईबीपीएस के एग्जाम, आरआरबी के एग्जाम से लिए गए हैं। ठीक है, बार बार आते हैं उनमें। दूसरा सवाल है, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 371/2% एंड इट्स ब्रीथ इज डिक्रीज्ड बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, अब इसको हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो जो परसेंटेज का मेथड है उससे, एक सक्सेसिव मेथड होता है। सक्सेसिव मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको चार्ट बताया था उसमें 371/2% ये कितना होता है, देखो उस चार्ट के अंदर 1/8 इज इक्वल टू होता है 12 1/2%। ठीक है, बट हमें फाइंड करना है 371/2। तो अगर हम इस नंबर को 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 3/8 इज इक्वल टू 371/2%। इसका मतलब है
37 सही 1/2% की वैल्यू 3/8 होती है। तो ये कह रहा है कि इसकी लंबाई में 3/8 की वृद्धि कर दी जाए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया 3/8 की वृद्धि। दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि विड्थ में 20% मतलब 1/5 1/5 का डिक्रीज। यहाँ पे ये इंक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज है, ठीक है। इसमें 1/5 का डिक्रीज कर दिया जाए। तो हमें परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास पहले क्या था, पहले अगर हमारे पास 8 था, ये ओरिजिनल था 8 इसकी लेंथ थी और इसकी ओरिजिनल विड्थ थी 5, तो एरिया कितना आ गया 40। और अब हमने 3/8 तो लेंथ में इंक्रीमेंट किया है, दैट मीन्स 3/8 मतलब 8 था उसमें 3 का इंक्रीमेंट किया, ये बन गया 11। यहाँ पे हो गया 11, लेंथ हो गई 11 और 1/5 का डिक्रीमेंट मीन्स ओरिजिनल 5 विड्थ थी, 1 का डिक्रीमेंट हो गया, इट मीन्स ये अब 4 रह गई, तो ये होगी 4। अब एरिया हो गया 44। इसने परसेंटेज चेंज पूछा है, तो परसेंटेज चेंज विल बी इक्वल टू डिफरेंस कितना है इसमें 4/40 मल्टीप्लाई बाई 100, बिकॉज परसेंटेज में पूछा इसलिए 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ये कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 10%। 10% चेंज इसमें हो जाएगा एरिया में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। सिमिलरली आगे वाला सवाल करना है। देखो आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सैलरी ऑफ ए मैन फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सैलरी इंक्रीमेंट और डिक्रीज। हमें ये पता करना है कि अगर एक आदमी की सैलरी को पहले 20% बढ़ा देते हैं, फिर उसको 20% डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं, तो उसमें क्या ओवरऑल चेंज होगा, घटेगी बढ़ेगी या कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 20% इंक्रीज किया है, दैट मीन्स 1/5 का इंक्रीमेंट दिया है, मीन्स अगर इनिशियली उसकी 5 थी तो बढ़ा के उसकी 6 हो गई है, ठीक है। सिमिलरली 20% फिर डिक्रीज कर दी, मीन्स 1/5 का डिक्रीमेंट दे दिया, मीन्स अगर 5 थी तो अब 4 रह गई, ठीक है। तो ये तो ओरिजिनल थी, ये नई बन गई सैलरी। पहले बढ़ाया 5 से 6 किया, फिर 5 से 4 कर दिया, तो ओवरऑल क्या होगा, देखो इधर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ओरिजिनल में 25 बन रही थी, इधर करोगे तो 24 बन रही थी, बढ़ा के घटा के, पहले 20% बढ़ाने पर और फिर 20% घटाने पर 24 बन रही है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ओवरऑल परसेंटेज चेंज होने से पूछा है, तो इसमें डिफरेंस कितना है, परसेंटेज चेंज डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 25, क्योंकि परसेंटेज में पूछा इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर विल बी 4%। 4% आंसर आ जाएगा। और इसका एक दूसरा मेथड भी होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप चाहो तो याद कर सकते हो कि अगर किसी भी चीज़ को हम पहले x% से बढ़ा रहे हैं और फिर सेम चीज़ को x% से घटा रहे हैं, पहले x% से इंक्रीज़ किया और फिर सेम चीज़ को x% से डिक्रीज़ कर देते हैं, तो उसमें ओवरऑल डिक्रीमेंट ही होता है, वो भी कितना 4%, सॉरी वो भी ओवरऑल डिक्रीमेंट होता है कितना x²/100%, ठीक है। दैट मीन्स अगर इस सवाल को अगर हम करें, हमने 20% पहले बढ़ाई है फिर 20% घटाई है, दैट मीन्स 20% बढ़ाई फिर 20% घटाई, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100%, और ये डिक्रीमेंट रहता है मीन्स नेगेटिव साइन, मीन्स नेगेटिव रहता है, ये 400/100, दैट मीन्स 4% डिक्रीज होगी सैलरी। इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, और चाहो तो ये भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इस सवाल में कह रहा है ए सप्लाई फॉर जूस लास्ट फॉर 35 days इफ इट्स यूज इज इंक्रीज्ड बाई 40%, नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट ऑफ जूस लास्ट इज। मतलब ये कह रहा है अगर कहीं पे कोई जूस की सप्लाई 35 दिन के लिए है और अगर इसके यूज़ को हम 40% बढ़ा देते हैं
तो अब उसकी सप्लाई, जो जूस की सप्लाई, वो कितने दिन तक हम उस जूस को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर मान लो कोई आदमी उसको 35 दिन तक कर सकते हैं कुछ आदमी, और फिर हमने 40% बढ़ा दी, तो अब वो कितने दिन में जूस कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हमें निकालना है इसमें। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम 2-3 तरीके, हर सवाल के अलग अलग अपने मेथड होते हैं, जो आपको पसंद आए वो उसको कर सकते हो। चलो देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 40% इंक्रीज की है, दैट मीन्स 40% विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 100, 2/5। 2/5 का इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, सप्लाई को, सॉरी जो यूज़ को इंक्रीमेंट किया है। मीन्स अगर पहले 5 आदमी अगर इसको कंज्यूम करते थे ओरिजिनली, क्योंकि यूज़ इसका इंक्रीज हुआ है, अगर पहले 5 आदमी कंज्यूम करते थे इसको सपोज, तो अब 2 आदमी और इंक्रीज हो जाएंगे इसमें। दैट मीन्स अब इसको 7 कंज्यूम करेंगे, 7 लोग। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अगर ये आदमी, ये नंबर ऑफ पीपल्स हैं, ठीक है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ डेज, तो ये हमेशा रिवर्स होते हैं आपस में, कि अगर 5 आदमी पहले कंज्यूम कर रहे थे और अब 7 कर रहे हैं, तो ये रिवर्स हो, यानी 5 आदमी पहले 7 दिन कंज्यूम कर रहे थे, तो ये 7 आदमी अब 5 दिन कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ये रिवर्स होते हैं। तो अगर 5 आदमी पहले 7 दिन कंज्यूम कर रहे थे, तो 7 आदमी अगर हो जाएंगे तो वो जूस केवल 5 दिन ही चलेगा। ठीक है, तो पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, वो 35 दिन चल रहा था, यानी कि ओरिजिनली यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई हो रही है इस डेज में, तो यहाँ पे जब 5 की हो रही है तो यहाँ पे भी 5 की हो जाएगी। यानी कि अगर ये 35 दिन चल रहा था, तो अगर हमने यूज़ बढ़ा दिया तो 5 × 5 25, अब वो 25 दिन ही चलेगा। इस सवाल का उत्तर होगा 25 दिन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम चाहो तो इस सवाल को एक और तरीके से बताता हूँ मैं आपको। ये इसका सेकंड मेथड है। हमने माना इसमें x आदमी थे, x आदमी 35 दिन तक इसको कंज्यूम करते थे इस जूस को, पर अब वो x आदमी जो है वो 40% इंक्रीज हो गए, दैट मीन्स 1.4x हो गए। अब वो कितने दिन तक कंज्यूम करेंगे, माना हमने d डेज तक कंज्यूम करेंगे, ये कैंसिल हो गए, दैट मीन्स d विल बी इक्वल टू 35/1.4। ठीक है, दैट मीन्स 35 × 10/14, 7255, 25 डेज आंसर। ठीक है, अब दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो उसको इस्तेमाल कर सकते हो आप तरीके को। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, इफ 120% ऑफ A इज इक्वल टू 80% ऑफ B, देन फाइंड दिस B + A अपॉन B - A। इसको हम कैसे करेंगे, इस टाइप के सवालों को जो भी दिया है, क्या दिया है, 120% ऑफ A, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, दैट मीन्स A इज इक्वल टू 80% ऑफ B। ओके, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 3A इज इक्वल टू 2B। A/B विल बी इक्वल टू 2/3। दिस इज द रेशियो, ये रेशियो आ गया अपना A और बटे B का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये A की वैल्यू अगर 2 है तो B की वैल्यू 3 होगी। सिमिलरली A की वैल्यू अगर 4 है तो B की वैल्यू 6 होगी। मतलब ये इसी रेशियो में चलेगा, 2:3 में। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है B + A बटे B - A। तो हमने मान ली A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, 3 + 2 बटे 3 - 2, दैट विल बी इक्वल टू 5/1 बराबर 5 आंसर। तो ये इस सवाल का उत्तर होगा 5। ये सवाल CGL में आए हुए हैं, SSC CGL की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा हो तो देख सकता है, ये सवाल CGL में आए हुए हैं सारे। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आज की वीडियो में हमने 4-5 क्वेश्चन किए हैं, 5 क्वेश्चन किए हैं शायद, 1 2 3 4 5, हाँ 5 क्वेश्चन किए हैं जो बेसिक से रिलेटेड थे। और हम अपनी वीडियो हम 20 से 25 मिनट की बनाया करेंगे, ताकि देखने में किसी को दिक्कत ना हो, आप बोर ना हो। ठीक है,
और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, और लाइक भी करें हमारी वीडियोस को, ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे चैनल का नेम स्टडी ऑनलाइन फंडा है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।